का सुपर पावर देश और सबसे ताकतवर देशों में जिसका नाम शुमार है, वो एक बड़े आर्थिक संकट की ओर तेजी से बढ़ रहा है। जी हाँ, हम अमेरिका की बात कर रहे हैं। जानकारों का तो ये भी मानना है कि अमेरिका एक वित्तीय संकट के साथ साथ कई और मुश्किलों की ओर बढ़ रहा है। अमेरिका में महंगाई बढ़ रही है, ऊर्जा की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हैं और कर्ज का स्तर पहले से ही बिगड़ चुका है। ऐसे में अमेरिकी सरकार के पास बहुत कम उपाय बचे हैं जिसके बाद या फिर कहें कि जिनकी मदद से वो अमेरिका में हालातों को नियंत्रण में ला सकते हैं। जानकारों का कहना है कि हालातों को देखकर यही मालूम पड़ता है कि अमेरिका एक गंभीर वित्तीय संकट के लिए तैयार हो रहा है जिसका असर दुनिया पर पड़ने वाला है। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ताकत का बंटवारा भी होगा। इसका सीधा फायदा अमेरिका के दुश्मन देशों रूस और चीन को मिलने वाला है। रूस कई तरह से अमेरिका को भविष्य में पीछे छोड़ता हुआ नजर आएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि अमेरिका खुद को कैसे बचाएगा। अमेरिकी मीडिया में कुछ खबरें आ रही हैं जिनके मुताबिक अमेरिकी सांसद इस बात पर तैयार हो गए हैं कि कम समय के लिए अमेरिका के कर्ज की सीमा को बढ़ा दिया जाए। इसका इकलौता मकसद होगा कि अमेरिका को पहली बार डिफॉल्ट से कैसे बचाया जाए। लेकिन मीडिया की माने तो ऐसा नहीं है कि इस तरह से अमेरिकी नागरिकों पर बरकरार संकट कम हो जाएगा। न्यूयॉर्क पोस्ट के एक आर्टिकल के मुताबिक कर्ज की सीमा को दिसंबर तक करने के लिए डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन पार्टी को 18 अक्टूबर तक किसी समझौते पर पहुंचना होगा। वित्तीय विभाग की तरफ से चेतावनी भी दी जा चुकी है। चेतावनी में साफ तौर पर कहा गया है कि अमेरिका अपने सभी आपातकालीन कोशिशों को आगे बढ़ाएगा ताकि सरकार के बिलों का भुगतान किया जा सके। हालत पहले से ज़्यादा खराब हो चुकी है। वो ऐसे कि जानकारों का ये भी कहना है कि जब बात की जाती है कि दिसंबर तक कर्ज की सीमा को बढ़ाया जा सकता है तो इसका सीधा असर कंज्यूमर्स पर पड़ेगा। जानकारों ने एक बेहतर समाधान मानने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि इस समय अमेरिका की हालत पिछली बार के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। साल 2008 में अमेरिका ने ब्याज की दरें करीब 0 कर दी थीं और 13 साल तक ये दरें इसी स्थिति पर रहीं। अमेरिका तब से मुश्किल में था। अमेरिका पर कर्जा कितना बढ़ गया है। कोरोना वायरस महामारी की मार और चीन के साथ लगातार चल रहे ट्रेड वॉर ने अमेरिका की हालत पतली कर दी है। अमेरिका को न सिर्फ कोरोना महामारी की वजह से पैदा हुए संकट से बाहर निकलना है, उसके साथ साथ अपनी इकोनॉमी को भी बिखरने से बचाना है। आपको बता दें कि साल 2001 में अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज $5 ट्रिलियन था, जो 2008 आते आते $10 ट्रिलियन हो गया और अब हालत ये हो गई है कि अमेरिका पर कर्ज $29 ट्रिलियन से भी ज़्यादा हो गया है। साफ है, अमेरिका में पैदा हुए इस संकट का असर दुनिया भर पर पड़ने वाला है। अमेरिका का मिडिल क्लास इस समय मुश्किल दौर से गुजर रहा है। अमेरिका इस समय $3.5 ट्रिलियन के रिकंसिलिएशन बिल की तरफ आगे बढ़ रहा है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पूरी कोशिश में लगा है कि इस बिल को मंजूरी मिल जाए ताकि अमेरिकी नागरिकों को थोड़ी राहत मिल सके। लेकिन अमेरिका के हालात आने वाले दिनों में दुनिया पर असर डालने वाले हैं। बड़े स्तर पर दुनिया भर के अलग अलग देशों में महंगाई बढ़ेगी और कई देशों पर इसका सीधा असर देखने को मिलने वाला है।